कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो मैप पर दिखाई देती है, लेकिन सरकार दशकों तक यह मानने से इनकार करती रही कि ऐसी कोई जगह इस दुनिया में मौजूद है। अमेरिका के नेवाद रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा मिलिट्री बेस जिसके पास फटकने वाले को सीधा गोली मारने का आदेश है। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। क्या सच में यहाँ एलियंस के क्रैश हुए स्पेसशिप रखे गए हैं? क्या यहाँ दूसरे ग्रहों से आई तकनीक पर काम चल रहा है, या फिर सच कुछ और ही है जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एरिया 51 के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें आपसे छिपाना चाहती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सच आपको हैरान कर देगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1955 में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका को एक ऐसी खुफिया जगह चाहिए थी जहां वो रूस पर नजर रखने के लिए अपने सीक्रेट स्पाई प्लेन की सेटिंग कर सके। CIA को नेवाद रेगिस्तान में एक सूखी झील मिली जिसका नाम था ग्रूम लेक। यह जगह आबादी से कोसों दूर थी। रातों रात यहाँ पर एक बेस तैयार किया गया और इसे नाम मिला एरिया 51। शुरुआत में यहाँ U-2 स्पाई प्लेन बनाए गए जो इतनी ऊंचाई पर उड़ते थे कि उस समय का कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ पाता था। जब लोगों ने आसमान में इतनी ऊंचाई पर उड़ती अजीब चीजों को नोटिस किया तो पहली बार UFO देखे जाने की अफवाहें उड़ने लगी। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें थी? 1947 में अमेरिका के रोसवेल में एक रहस्यमय चीज आसमान से गिरी। शुरुआत में खुद अमेरिकी सेना ने प्रेस में कहा कि उन्होंने एक UFO पकड़ा है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सरकार मुकर गई और कहा कि ये सिर्फ एक वेदर बलून था। लेकिन कुछ जीनियस का मानना था कि रोसेवेल में जो क्रैश हुआ वो एक असली एलियन स्पेसशिप था और उस स्पेसशिप का मलबा यहाँ तक कि उसमें मारे गए एलियंस की डेड बॉडीज को भी रिसर्च के लिए सीधा एरिया 51 के अंदर लाया गया। सरकार ने इसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए एक टॉप सीक्रेट बेस का इस्तेमाल किया। अब तक दुनिया एरिया 51 को एक अफवाह मान रही थी, लेकिन फिर साल 1989 में सब कुछ बदल गया। एक टीवी चैनल पर बॉब लाजर नाम के एक व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया। बॉब ने दावा किया कि वो एक फिजिस्ट है और उन्होंने एरिया 51 के अंदर एक सीक्रेट साइट S4 में काम किया है। बॉब के दावे रोंगटे खड़े करने वाले थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां इंसानों की बनाई मशीनें नहीं, बल्कि 9 अलग अलग एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे थे। उनका काम उन स्पेसशिप की रिसर्च इंजीनियरिंग करना था, यानी यह समझना कि वो कैसे काम करते हैं। बॉब ने अपने इंटरव्यू में एलिमेंट 115 नाम के एक ईंधन का जिक्र किया जो उस समय तक दुनिया में खोजा ही नहीं गया था। हैरानी की बात यह है कि 2003 में वैज्ञानिकों ने सच में एलिमेंट 115 की खोज की। बॉब के इस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सालों के दबाव और सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के बाद आखिरकार साल 2013 में CIA ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर माना कि एरिया 51 मौजूद है। लेकिन CIA ने एलियंस की बात से साफ इनकार कर दिया। CIA के मुताबिक एरिया 51 अमेरिका के सबसे एडवांस हथियारों और एयरक्राफ्ट की सेटिंग का ठिकाना है। ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट SR-71 ब्लैकबर्ड और दुनिया का पहला स्टील्थ फाइटर जेट F117 यही बनाए गए थे। यहाँ बनाए गए विमानों का डिजाइन त्रिकोण और अजीबोगरीब था, इसलिए आम लोगों ने इसे UFO समझ लिया। लेकिन क्या सरकार सच बोल रही थी, या यह सिर्फ एक और बड़ा झूठ था ताकि लोग एलियंस वाली थ्योरी को भूल जाएं? एरिया 51 आज भी भारी सुरक्षा के घेरे में है। वहां काम करने वाले कर्मचारी हर दिन लॉस वेगास से एक बिना नाम वाले विमान में बैठकर वहां जाते हैं। वहां क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। शायद वहां सच में हमारी दुनिया के परे की तकनीक है, या शायद यहाँ अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे वो अगले विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। सच जो भी हो, एरिया 51 का रहस्य है आज भी जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या एरिया 51 में सच में एलियंस हैं?
या यह सिर्फ एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है? आपकी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली इसी तरह की किसी नई रहस्यमयी वीडियो के साथ।